जय भीम, नमो बुद्धाय। आज ये लाइव आकर आप सभी लोगों से रूबरू होने का मकसद ये है कि कल यानी 7 सितंबर 2022 को मैं मेरे कुछ काम से दस्तावेज लेने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्कूल में गया था। मेरी एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के सर्टिफिकेट के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में है। सर्टिफिकेट भी मेरे हाथ में है ये। तो उसके बारे में कई लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं। अभी एक न्यूज चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया और जो बातें वहां पर हुई तो वो बातें मैं आपको हिंदी में यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि वो मराठी में हुई है तो बहुत सारे लोग इसे जान नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे कहने के बजाय सभी लोग यही जानते हैं, मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को अम्बेडकर ये नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के उनके गुरु जी ने दिया, जो ब्राह्मण थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी एक ब्राह्मण शिक्षक ने अपना नाम उनको दे दिया और उनको अम्बेडकर ये नाम लगा दिया। आज तक सभी लोग यही जानते थे और मैं भी कई सालों पहले तक यही मानता था कि अंबेडकर गुरुजी थे, ब्राह्मण शिक्षक थे बाबा साहब को, और बाबा साहब के शिक्षक ने बाबा साहब को ये नाम दिया। मेरे कई ब्राह्मण दोस्त भी है, वो भी यही क्लेम करते हैं कि हमने ही बाबा साहब को ये नाम दिया तो हम बाबा साहब के गुरु हैं। मैंने एक वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के पेज पे एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि अगर आपको अंबेडकर बनना है या विद्वान बनना है तो अपना गुरु ब्राह्मण चुनना पड़ेगा, ब्राह्मण रखना होगा, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु ब्राह्मण बनाया था। तो आज ये एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बात बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को अम्बेडकर ये नाम किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया, किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया, बल्कि ये उनके पिता सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर की सोची समझी पहल थी। ये किसी ब्राह्मण शिक्षक ने ये नाम नहीं दिया और इसकी सारी जानकारी, इसके सारे प्रूफ मेरे पास है। बाबा साहब अंबेडकर जी का गांव, मूल गांव जो जिसे कहते हैं, वो आज भी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मंडनगढ़ तालुका में अंबड़वे ये गांव आज भी है, जहां पर रामजी बाबा का स्मारक है। लोग 2 फरवरी को महाराष्ट्र से, देश भर से लोग वहां पर रामजी बाबा को नमन करने के लिए जाते हैं। तो आज भी वो गांव वहां पर है। जब बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी ने वो गांव छोड़ा, तब उन्होंने एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि सकपाल जो उनका सरनेम है, ये सरनेम से जाति का पता चलता है और इसलिए जाति सूचक नाम हमें अब छोड़ने होंगे, क्योंकि जाति सूचक नाम लगाकर हम अगर गए तो हमारे साथ जातिवाद होता है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी ने यानी आप जैसे जानते हो कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों को खत्म करने की बाबा साहब ने पूरी प्लानिंग की। ये कहीं और से नहीं, ये बाबा साहब के पिताजी से उन्होंने ये प्रेरणा ली। बाबा साहब ने बाबा साहब के पिताजी से प्रेरणा ली और सबसे पहले जाति को खत्म करने का काम रामजी बाबा ने किया। अपना सरनेम उन्होंने अपने घर से शुरुआत की कि जब तक मैं जाति लगाऊंगा तब तक ये खत्म नहीं होगी। इसलिए सकपाल ये जाति सूचक नाम, ये सरनेम बाबा साहब के पिताजी ने त्याग दिया और उस गांव का नाम अपने नाम के पीछे लगाया। गांव का नाम आज भी अंबड़वे है और महाराष्ट्र में ये पद्धत है कि गांव के नाम पर अपना सरनेम करते हैं। जैसे अगर कोई महाराष्ट्र में एक जिला है जलगांव, अगर कोई व्यक्ति जलगांव का है तो वो अपने नाम के पीछे जलगांव कर लगा देता है, तो वो बन जाता है जलगांव कर। हमारे यहां पर एक शहर है कल्याण, तो कल्याण के लोग अपने नाम के पीछे कर लगाकर बन गए कल्याण कर। ऐसे जितने भी कर लगाए हुए लोग हैं, ये अपनी जातियों को छोड़कर ये अपने गांव का नाम लगाते हैं। और सबसे ज्यादा कर लगाने की पद्धत, सबसे ज्यादा अपने नाम के पीछे कर लगाने की जो पद्धति है, ये ब्राह्मण सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ब्राह्मण कभी भी अपना नाम
वो जाति या वो ब्राह्मण है, ये कभी जाहिर नहीं होने देता। जो छुपकर काम करता है, तो वो अपने नाम के पीछे कर लगा देते हैं। तो उसी तरह से बाबा साहब के पिताजी ने अपने नाम के पीछे गांव का नाम लगा दिया, जैसे रामजी अंबाडवे, और उसके आगे कर, तो बन गए रामजी अंबाडवेकर। अब अंबाडवेकर ये नाम बोलने के लिए टंग ट्विस्टर है, बोलने के लिए ये आसान नहीं है, और इसलिए जब इसका रिकॉर्ड बनाया गया तब इसको अंबेडकर सीधा कर दिया गया। जो अंबाडवेकर हुआ करता था उसे अंबेडकर कर दिया। और इसका सबूत, सबसे बड़ा सबूत यह है कि किसी ब्राह्मण गुरुजी ने बाबा साहब को नाम नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बाबा साहब की एडमिशन सातारा के स्कूल में, उस समय उस स्कूल का नाम हुआ करता था सातारा एलिमेंट्री स्कूल, जो मैंने कल फेसबुक लाइव पे उस स्कूल के अंदर से ये नाम आपको बताया। और फिर उसका आगे नाम चलकर छत्रपति श्रीमंत प्रताप सिंह हाई स्कूल, इस तरह से वो नाम प्रताप सिंह महाराज पर, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, उनके नाम पर वो नाम पड़ा। लेकिन बाबा साहब का जब एडमिशन हुआ तब उस स्कूल का नाम था सातारा एलिमेंट्री स्कूल। और सबसे बड़ी जानकारी यह है कि बाबा साहब का एडमिशन हुआ 1900 में, 1900 में, और उससे 5 साल पहले 1885 में उनके बड़े भाई यानी मेरे सगे परदादा, इनका एडमिशन हुआ। और उनका एंट्री जो रजिस्टर होता है, स्कूल रजिस्टर होता है, उस स्कूल रजिस्टर में उनकी एंट्री है आनंदा रामजी अंबेडकर। तो इस तरह से ये नाम बाबा साहब से भी पहले बाबा साहब के पिताजी ने अपने बड़े बेटे आनंदराव अंबेडकर के, आनंदराव जी के नाम के आगे अंबेडकर लगाया। और एक सबूत मुझे लंदन में मिला। लंदन में जब मैं फर्स्ट टाइम गया तब हमारे अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन और कास्ट वॉच यूके के हमारे साथी है शेखर बोधकर जी। शेखर बोधकर जी और सतपाल मम्मन जी ने मुझे एक डॉक्यूमेंट बताया, राइटिंग स्पीचेस, जिसमें रामजी बाबा का उल्लेख ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में रामजी अंबेडकर के नाम से है। एक ब्रिटिशरों का लेटर है बाबा साहब के पिताजी के नाम पर, उसमें उनके नाम का उल्लेख किया गया है रामजी अंबेडकर। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ, एक बहुत बड़ी काल्पनिक बात बाबा साहब के जीवन से जोड़ दी गई है कि बाबा साहब को कोई ब्राह्मण गुरुजी था और उस गुरुजी ने बाबा साहब को अपना नाम दिया। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये किसी ब्राह्मण ने नाम नहीं दिया, ये बाबा साहब के पिताजी की देन है। बाबा साहब के पिताजी का कर्तृत्व को हम मिटा रहे हैं और किसी काल्पनिक ब्राह्मण को वहां पर बिठा रहे हैं। ये बाबा साहब के पिताजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। बाबा साहब को किसी ब्राह्मण शिक्षक ने ट्रेन नहीं किया और किसी ब्राह्मण शिक्षक ने उनको दिशा नहीं दिखाई। ये दिशा बाबा साहब के पिता ने, रामजी अंबेडकर ने बाबा साहब को ये दिशा दिखाई है। और इसलिए ये जो देन है ये बाबा साहब के पिताजी की है, किसी ब्राह्मण की नहीं है। आज भी ये गांव महाराष्ट्र में है, आप कभी भी जाकर वहां पर विजिट करके आ सकते हो। बल्कि जैसे ही बाबा साहब ने, रामजी बाबा ने सकपाल ये नाम खत्म कर दिया, वैसे ही उस गांव के लोगों ने भी सकपाल ये सरनेम छोड़ दिया। और कितने सारे वहां के जो लोग हैं वो अपने पीछे अंबेडकर नाम लगाते हैं, अपने पीछे अंबेडकर नाम वो लगाते हैं क्योंकि बाबा साहब के पिताजी ने सकपाल ये सरनेम छोड़ दिया था। तो आज बहुत लोग ये नाम लगा रहे हैं। और कई लोग ये स्कूल छोड़ने का ये प्रमाण पत्र मेरे हाथ में है। ये बना 7 सितंबर 2022 की डेट है। देखिए आप, मेरे हाथ में है ये डेट, 7 सितंबर 2022 की ये डेट है। इससे पहले ये डॉक्यूमेंट, ये जो कई लोग पूछ रहे थे, तो सॉरी, कई लोग पूछ रहे थे तो बाबा साहब 1st to 4th यहाँ थे। तो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है ये स्कूल ने उस समय बनाया था। और शायद वो उस समय बाबा साहब फिर एल्फिंस्टन स्कूल गए तो शायद वहां दिया होगा। लेकिन उस
उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आज तक रिकॉर्ड पे नहीं है। बाबा साहब का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आज भी रिकॉर्ड पर नहीं है। इसलिए इस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में समझाने आ रहा हूं कि बहुत लोग मुझे क्वेश्चंस इनबॉक्स में कर रहे हैं को बाकी का ये क्यों नहीं लिखा है, जात लिखी है, धर्म नहीं लिखा है। तो ये फॉर्मेट जो है लिविंग सर्टिफिकेट का, गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का आज ये फॉर्मेट है। देखिए यहां पर भारत की राज मुद्रा है, तो ये कोई डॉक्यूमेंट जाली या मैंने बनाया हुआ नहीं है, भारत की राज मुद्रा यहां पर है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इंडियन गवर्नमेंट का। उस समय 1900 में जब स्कूल रजिस्टर बना करता था तब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था। वहां पर सिर्फ नाम लिखा जाता था। जो उस समय 1900 में जो एंट्री की गई है वो सारी एंट्री इस पर है, यानी उस समय नाम लिखा गया है। एक हमारे शुभम, मैं उनका नाम लेकर बताना चाहता हूं, उन्होंने मुझे पोस्ट किया, सर ये भिवा क्या है। बहुत लोग शायद आज के पीढ़ी के लोग उनको पता नहीं होगा कि ये भिवा क्या है। बाबा साहब के नाम 4 बार बदले गए हैं। बाबा साहब का बचपन का नाम था भिवा, तो बचपन में जो नाम रखा गया था 5 साल में ऑब्वियसली वही नाम स्कूल में गया, तो भिवा ये नाम चेंज हुआ। भिवा से हुआ भीमराव, भीमराव से हुआ भीमा, और भीमा से हुआ भीमराव। तो इस तरह से 4 बार तो बाबा साहब के नाम चेंज हुए हैं, और बाबा साहब का सरनेम भी चेंज हुआ है। अंबाडवेकर से हुआ अंबेडकर। तो ये बाबा साहब का स्कूल लिविंग के बारे में कहना चाहता हूं। विद्यार्थी का नाम यहां लिखा हुआ है भिवा, यानी 2017 का एक जीआर गवर्नमेंट को निकालना पड़ा, जो स्कूल के मुख्याध्यापक ने मुझे दिया है कि भिवा का मतलब ही भीमराव है। ऐसा एक जीआर दिया गया है, क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड चेंज नहीं होता। जो आपके 1900 में जो एंट्री है वही एंट्री इस पर होगी। इसमें एक भी कॉमा चेंज नहीं होगा, फुल स्टॉप चेंज नहीं होगा, मात्रा चेंज नहीं होगी, कुछ चेंज नहीं होगा। ये 1900 का डॉक्यूमेंट है, सिर्फ इसको वापस बनाया गया है 7 सितंबर 2022 को। इसलिए जो एंट्री 1900 में की गई थी वही एंट्री इस पर है। तो ये एक डॉक्यूमेंट आज रिकॉर्ड पर आ रहा है, और मुझे अभिमान हो रहा उस स्कूल में जाते समय कि जिस स्कूल के बारे में मैंने आप लोगों को फेसबुक लाइव से बताया कि जिस स्कूल के बाहर बाबा साहब बैठते थे और बैठकर जिस स्कूल से बाबा साहब ने पढ़ाई की, आज वो स्कूल के बाहर बैठकर बाबा साहब ने हमें स्कूल के अंदर, आज हमारे बच्चे एसी स्कूल में पढ़ते हैं केवल और केवल बाबा साहब की वजह से।